हम तो लड़ाई के मूड में थे आज। वो मेरे चेहरे से आपको आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11th आवर स्पेशल, मैं वसीम बादामी। और 11th आवर स्पेशल क्यों, इसलिए कि हम इस वक्त मौजूद हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और किन के साथ मौजूद हैं, जिनकी आपने गर्मा गर्म तकरीर अब से कुछ देर पहले सुनी है, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। बहुत नवाजिश वक्त निकाला आपने शेख साहब। अभी जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो 2 नवंबर खत्म हो जाएगा। आपने सोचा था 2 नवंबर इस तरीके से खत्म होगा? नहीं, मेरा तो ख्याल था कि 2 नवंबर से पहले ही मामला तय हो जाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं तय था कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाएगा। आप क्या समझ रहे थे 2 नवंबर के खत्म होने से पहले क्या हो जाएगा? मुझे पूरा यकीन था कि इस हुकूमत में अगर कोई फहम और फरासत हुआ, ये बैठ के बात करेंगे और दरमियानी रास्ता ये तय करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भाई TOR पे दूसरी चीज़ों पे बात हो जाए। कोई भी हुकूमत होती इतना बड़ा रिस्क ना लेती। सर, इस हुकूमत की भी एक तारीख है, जब ये प्रेशर में आती है तो बात मानती है। खान साहब 13 अगस्त को चल पड़े, वही नवाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि मैं जुडिशल कमीशन क्यों बनाऊं, इंतखाबात में तो धांधली हुई ही नहीं है, वो टीवी पर आए, कौम से खिताब में कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बना लेते हैं ना कमीशन। इसका मतलब इस दफा गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर ही फील नहीं किया कि वो कहती कि हाँ हाँ यार जैसा आप कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं। नहीं, उनके मामला बड़े पेचीदा थे, उनको पता था। फिर वो क्यों नहीं हुआ जो आप कह रहे थे कि मैं तो समझ रहा था 2 से पहले ही गवर्नमेंट मान जाएगी कि TOR बना लो, ये कर लो, क्यों नहीं मानी? वो जिद के आलम में है। वो उनका केस लगे हुए थे 1-2 अस्करी इदारों के साथ, ये नेशनल सिक्योरिटी का केस लगा हुआ था। उसमें ये फैसला हो रहा था कि कुर्बानी किसकी देनी है, कितनी देनी है, इन्वेस्टिगेशन क्या होगी। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। जैसे कि निसार ने कहा, ये नहीं है प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो जारी हुआ है प्रेस रिलीज, उसमें ये है कि IB, MI, ISI ये 3 एजेंसियां करेंगी। उसमें 3 सिविलियन गवर्नमेंटों की कोई बात नहीं थी, ये इन्होंने बाद में डाली और शुरू की है। अच्छा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का इरादा है, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट कल पता लग जाएगा। कल यानी कल डायरेक्शन तय हो जाएगी कि नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होना है? नहीं, यानी कि ये केस कितना टाइम लेगा, कल वो एसेट्स देते हैं नहीं देते, कल वो क्या जवाब देते हैं, जवाब आने पे है। हम जलसे में लगे रहे, हम जवाब नहीं ले सके। इस केस का आपको लगता है कि जो भी नतीजा हो वो बस कुछ दिनों में हो जाएगा या महीनों सालों की बात भी हो सकती है? मेरा तो ख्याल है इसी महीने में हो जाएगा, नवंबर के महीने में फैसला ख्याल है मेरा। और आपके ख्याल में फैसला वही होगा जो आप लोगों की उम्मीद है? मैं नहीं समझता कि इसमें सफाई का कोई मौका है नवाज शरीफ के पास। मैंने 12 मसाले दिए हैं कि 12 MNAs को निकाला गया है जिन्होंने एसेट्स रख दिए, और उसमें तो एक ऐसा है जिसने अपने मियाँ का 25,000 रुपया कम दिखाया है। लेकिन आपको मालूम है एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, कल अदालती कार्रवाई में नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक लेटर जो जमा करवाया गया है, उसमें लिखा है कि मैं इस बात पे राजी हूं, टेक्निकल लैंग्वेज में, कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 एग्रीज कि आप ये तहकीकात कर लें कि लंदन के फ्लैट्स, और एक फ्लैट का नंबर लिखा हुआ है, उसके पैसे कहां से आए, किधर गए, और दूसरा लिखा हुआ है आपकी पटिशन से मुतालिक कि इसकी आप पूरी तहकीकात कर लें कि कहीं मैंने मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स तो नहीं की, असासे बताने में गलती तो नहीं। इतना कॉन्फिडेंट क्यों है नवाज शरीफ साहब? खुद कह रहे हैं, आप पूछ लें। आप देखें, अगर उन्होंने कोई कागज बदले हों। अच्छा, ये भी हो सकता है। बड़े तेज है जी, बड़ी मुश्किल से कागज मिलता है, वहां से बदल लिया होगा। नहीं, मुमकिन है। देखें ना, वजीर आजम है यार, चीफ मिनिस्टर है, वहां नकल लेने के लिए 1 महीना लग गया कि नकल चाहिए। हमारा केस तो बड़ा वाज़ेह है कि भाई ये डिपेंडेंट है इसकी, इसने कोई डिक्लेयर नहीं किया हुआ। आपको यकीन है अदालत से इंसाफ मिलेगा? मेरा केस तो बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। जो भी फैसला होगा मिनो अन मानेंगे उसको। जाहिर है, और क्या चॉइस है जी। ऐसे ही आप बार बार लोग कहते हैं भाई अब सुप्रीम कोर्ट को मान जो लिया, तो सुप्रीम कोर्ट को ना मान के मेरा मतलब है और कालक मलनी है। जो इंतखाबात में उमैया धांधली के हवाले से कमीशन बना था, उस पर आपकी एस्टेब्लिश राय थी कि उस कमीशन में नहीं जाना चाहिए? मेरी राय थी। इमरान खान को मजबूर किया उसकी पार्टी ने। मेरा बास का मसला यह है कि बातें इमरान खान बहुत अच्छी तय करता है,
लेकिन बाद में उस पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो जरूरत से ज्यादा ही डेमोक्रेट है। इतना भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कल का जो यानी आज का धरना मुलतवी करने का फैसला भी उन्होंने डेमोक्रेट होने की वजह से कर लिया? पार्टी के अंदर से लोग कह रहे थे कि खान साहब भी इसको छोड़ें, अब मसला हो जाएगा, बंदा नहीं निकल रहा। देखिए 2-3 वजह थी। अच्छा, एक तो KPK वाले पहुंच नहीं सके, ठीक है। तीसरा क्रैकडाउन इतना बड़ा था कि पंजाब में से जितनी बड़ी एक आमद का मसला था, और तीसरी वही मेरी राय है कि इमरान खान को नीचे होना चाहिए था। इमरान खान को मैं बार बार ये कह रहा था कि आप नीचे आए। वो बार बार कह रहे थे मैं कप्तान हूं और मैं स्ट्रेटेजी बनाना बेहतर जानता हूं। फिर मैं क्या कर सकता? क्या वजह बनी आपके ख्याल में नीचे ना आने की? उनके लोग कहते थे वो गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने इमरान खान के सामने कहा कि मैं 10 नफल पढ़ूंगा अगर आप गिरफ्तार, इस तरह जोली उठा के। अच्छा, ऐसे अभी जब वो नहीं उतर रहे थे, मैंने कहा आप नीचे उतरे, मैं आपके साथ हूं। मैं इतना मोटा आदमी, मैं आपकी तरह कभी एक कदम भी नहीं मैंने एक्सरसाइज की। मैंने इस तरह झोली उठा के दुआ की कि अल्लाह आपको गिरफ्तार करे। मैं 10 नफल पढ़ूंगा, क्योंकि इमरान खान गिरफ्तार होता तो क्या हो जाता? सर, खान को अंदाजा नहीं है कि लोगों के दिल में अभी उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। वोट देना एक अलग सियासत है। सही है। अगर खान के साथ ये होती कि वो जेल चला गया, मुझे पूरा यकीन है कि इस्लामाबाद बाहर आ जाता। पिंडी के बारे में भी कह सकता हूं कि 20-25 हजार लोग बाहर आ जाते। तो जब कोई बंदा गिरफ्तार हो जाता है उसका सियासी कद बढ़ जाता है इस तरह की। तो शेख साहब, इसीलिए आप बार बार वो DSNG वैन पे चढ़ के ललकार रहे थे कि आओ हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। आपको पता है गिरफ्तार अगर मैं हो गया खुश थे, तो फिर तो मेरी बल्ले चैनल का वो क्या होता है, सेटेलाइट खराब हो गई, बैठ गई। है जी, आप तो इतने खुश थे। हमने देखो ना वैन भी दोस्तों की इस्तेमाल की। वैसे उनसे मामला बेहतर हो रहे हैं, इसका मतलब आप मुझे तो नहीं पता, मेरी तो किसी से सही नहीं, बिल्कुल ठीक, होनी भी नहीं चाहिए, सही बात है। तो एक तलाब अपनी जगह, मेरी किसी से लड़ाई नहीं। देखो, मैं इमरान खान की तरह ये नहीं कर सकता कि कल लड़ूं परसों सुलह करूं। मैं नॉर्मल रहता हूं। जिन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा किया उनके लिए भी मैं दुआ कहूं। मैं यही कर सकता हूं ना, मैं उसके प्रोग्राम में न जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि उनको गालियां दूं या उनके लिए बुरा तस्वर रखूं। नो, तो बात सही है। तो आपकी भी ख्वाहिश थी कि मुझे भी गिरफ्तार कर लें तो मेरा भी सियासी कद कहां पहुंच जाए? कभी नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ा? देखें बादामी साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूं। मेरी नवाज शरीफ से लड़ाई राह चलते शुरू हो गई, इतनी शुरू हो गई कि सीरियस हो गई। इन्होंने सारे मेरे मंसूबे खाक में मिला दिए। मेरा हॉस्पिटल 90% तैयार है, 6 अरब रुपए से 480 बेड का नहीं बना रहे। मेरा कॉलेज बिल्कुल तैयार है, सदर स्टेशन रोड पे नहीं बना रहे। ये एक्सप्रेस, वो शेख रशीद एक्सप्रेस वे 16 बिलियन की थी, ये नोटंगी का मेला लगा दिया 70 बिलियन का इन्होंने कमीशन खाने के लिए। दूसरे, वो हर बार ये कहते हैं कि यार कोई फंक्शन पिंडी में ये करते हैं, मियां साहब कहते हैं अगर आपने शेख रशीद को वोट ना दिए होते तो मैं हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करा देता। कभी कहते हैं कि अगले इलेक्शन में ये नहीं होगा। वैसे आज लगे आ तो बता दें, बड़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन ये आपकी नवाज शरीफ से लड़ाई किस बात में शुरू हुई थी? किसी बात में नहीं। मैंने राज चलते टिकट अप्लाई किया था। हाँ। 20,000 रुपया मेरा देना उसने अभी तक वापस नहीं। सऊदी अरब में दे दिए थे कुछ किसी के जरिए। जब जेल में थे थाने में तो मैंने पैसे रख दिए थे, तो कुछ और चीजें भी थी। पहला राब्ता भी सऊदी अरब मैंने ही कराया था फोन पे। अच्छा, ये 12 अक्टूबर के बाद? हाँ, 12 अक्टूबर के बाद। जेल के जो MP थी, MP पुलिस जो होती है ना, वो पिंडी में हेडक्वार्टर है उनका। ठीक है। तो मेरा बड़ा हया करते हैं फौजी। अच्छा, जैसे अब पुलिस में भी मैं पॉपुलर हो गया। सेल्फियां ले रहे थे आपसे? वो सेल्फियां क्या जी, पूरी यूनिट साथ बैठा लेती है चाय का। अच्छा। कल मैंने ट्रक में उनके साथ रोटी खाई है, उनके इतनी फोटोएं बनी है। तो मैंने कहा तुम तो मुअत्तल हो जाओगे। कहने लगा हमें कौन से फूल लगने हैं जी। उसी पुलिस को अगर ऑर्डर हो जाता कि नहीं मारो चित्तर, तो फिर क्या? जमीन लातों पे मारते हो। मैंने सेटिंग हो गई थी? नहीं, मैंने उनको वैसे ही कहा जब लाठी मारो जमीन पे मारो, पाँव पे मारो। अच्छा, पाँव की लाठी की ज्यादा दहशत होती है। ठीक है सर, धरना मुलतवी करना ठीक फैसला था? कल दोपहर तक तो मैं बड़ा खफा था, बड़ा रंजीदा था, बड़ा डिप्रेस था। 2 गोलियां खा के सोया स्लीपिंग। अच्छा। हाँ, फोन ऑफ किए, 4 इंटरव्यू कैंसिल किए। फोन सारे बंद है आपके? हाँ। क्योंकि सारे चैनल उस वक्त मैं गुस्से में कोई गलत बात कह देता। रात मैंने ये सोचा कि यार इमरान खान क्या करता। फिर मैंने कहा कि ये फैसला मैं देखता हूं कि क्या इमरान खान के जलसे में। आज उसने मुझे कहा दोपहर को, मैं कहा खान यार तू रिस्क लेता है। उसमें एक आदत है, रिस्क लेता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है।
आज मैंने भुट्टो का वाकया भी सुनाया उसे, फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। और उसने मुझे आज दोपहर को फोन किया, उसने कहा यार तेरा मेरा तलक इतना ज्यादा है कि तू तो मुझे मिल के गया था। मैं क्या, मैं आपसे मिल के गया था, आपने मुझे धरना वापस लेने की बात नहीं की। हालांकि कल वो कह चुके हैं ऑन टेलीविजन कि जो यौम तशक्कुर का फैसला हुआ था उसमें शेख रशीद मौजूद थे। कल ऑन टीवी कहा उन्होंने। चले, अब मैं तो उसकी बात को ठीक ही कह देता मैं अपनी बात वापस ले लेता। अच्छा, लेकिन आपने खान साहब से कहा कि यार मुझे नहीं बताया था। नहीं, ये भी नहीं मैंने कहा, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, मैं उनको मिला, डिस्कस हुई सारी बातें। लेकिन क्या बात हुई जब आप उनसे मिले कल? वो यही बातें थी, मैं इस बात की दलील में था कि ओपन ट्रायल कोर्ट लिया जाए। वो कह रहे थे कमीशन, वहां जो लोग थे वो कह रहे थे कमीशन किया ठीक है, बस ये बात हुई, वापस आ गए। तो आपको कैसे पता चला कि धरना खत्म, यौम तशक्कुर शुरू? वो कैसे पता चला? मुझे अपने दोस्त बच्चों ने फोन किया कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मैंने कहा मैं टीवी देखता ही नहीं हूं। अच्छा। मैंने कहा नहीं, ये कैसे हो गया? मैं परेशान हो गया, सारे चैनलों के मुझे फोन आने शुरू हो गए। मैंने इनको कहा ऑफ करो, ऑफ करो। उधर से बाल्टी गोश्त वोश लिया, कबाब लिए, अच्छा, तो खाया, 2 गोलियां खाई, सो गया। तो जहांगीर तरीन मिला, मैं अभी मैंने तो ना कोई नहीं भाई, मैं तो जहांगीर तरीन किधर मिले? जहाँ भी मिले गपशप हुई मेरी। अच्छा, ठीक। मैंने उनको कहा मैं तो आना कोई नहीं, यौम तशक्कुर में नहीं आ रहा मैं, आपने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा था। फिर दोपहर के वक्त खान साहब का फोन, रात को फोन आए ऑन चौधरी के, 2-3 मेरे से बात नहीं हो सकी। ठीक है, दोपहर को उसने फोन किया, वो दोस्ती में ऐसी बातें उसने की। फिर मैंने भी सोचा यार उम्र के हिस्से में अब दोस्त तो नहीं बदले जा सकते, तो मुझे फिक्र थी लोग नहीं होंगे। लेकिन जब मैं जलसे गाह में गया तो मेरा ख्याल है इमरान खान का फैसला दुरुस्त था, मेरा गलत था। ओके, लेकिन आज दोपहर तक शेख रशीद यौम तशक्कुर में नहीं जा रहा था, इमरान खान 2 बजे तक नहीं जा रहा था। अच्छा, 1 या 2 बजे तक नहीं जा रहा था। फिर 2 से 4 बजे हमने तैयारी की। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारी रैली में ऐसे लोग थे जो हमने कभी नहीं देखे, जो इमरान खान के फैन थे। आज की रैली में, आज जो हम रैली लेके आए, अच्छा, उसमें अवामी मुस्लिम लीग सब नहीं थी। उसमें अवामी मुस्लिम लीग के नौजवानों ने झंडे उठाए हुए थे, बड़ी तादाद ने। लेकिन उन लड़कों ने जिस तरह लैपटॉप उठाए हुए थे, पीछे वो बस्ता सा बांधा हुआ, वो अवामी मुस्लिम लीग का स्टाइल नहीं है, पीटीआई का स्टाइल है, वो पीटीआई का स्टाइल है। लेकिन एक बड़े पीटीआई के लोगों ने, जो कि शायद उनके मेंबर ना हो पर इमरान खान के फॉलोअर हैं, हमारी बहुत जबरदस्त रैली हुई। मैंने रस्ते में ही बीपर दे दिया था कि जलसा मुझे नजर आता है कामयाब होगा। अंदर से मैं घबराया हुआ था। इमरान खान ने स्टेज भी मुझे कहा तू तो घबराया होगा कि जलसा ठीक नहीं होगा। मैंने कहा हाँ सही बात है, 12 घंटे में जलसा करना बड़ा मुश्किल काम होता है जी। सही है। तो अब इस सारी सूरत हाल के बाद आपको ईमानदारी से अगर मैं एक सवाल पूछूं, 2 नवंबर के लिए आपके ख्याल में जितना बंदा निकलना था, पहली वाली 2 नवंबर के लिए, आज वाली नहीं, उतना निकलता हुआ नजर आ रहा? पंजाब से नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? मुझे नहीं पता। देखें सर, मैं जिस हालात में भी था, अब आप बदामी साहब मानेंगे नहीं, 158 कंटेनर बच्चों को दूध नहीं मिला। देखें सारे घर एक जैसे नहीं होते, मजदूरी करने वाले, रक्षा करने वाले। 2 दिन रक्षा नहीं चला जी, 2 दिन चिंची नहीं चला। बाज लोगों के पास इतने ही पैसे होते हैं कि 1-2 हज़ार रुपया उनके घर में रिजर्व होता है, 5,000 होता है, 10,000 रुपया होता है। आपको मैं कैसे समझाऊं कि कई लोगों ने मुझे कहा कि शेख साहब आप अपने जैसा सबको मत समझा करें। ठीक है, क्योंकि हमारा डाउन टाउन है, पुरानी आबादी है, सही है, उसमें लातादाद हमारे ऐसे लोग हैं जिसने रिक्शा चलाना है, जिसने चंची चलानी है, जिसने डेली मजदूरी करनी है। 2 दिन उनके पास कुछ भी नहीं था कमाने के लिए। मेरा एक सवाल है, ऐसे मैं सोचता हूँ, आप इस पर कमेंट करें, आप बताएं आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते, कि मैं सोच रहा था कि एक तरफ सबकी राय थी जो आपने भी कहा कि पंजाब से उतना बंदा नहीं निकला, दूसरी तरफ मैं देख रहा था कोई एक ऐसा है जिसके खाली जाती मुलाजमीन भी आ जाए तो इतना बंदा हो जाए, एक ऐसा है जिसके सिर्फ मुरीद आ जाए तो इतना हो जाए। उनमें से कोई भी अपने हल्के में नहीं था कि बंदे को मोबिलाइज करके निकाले, सब निकाला बैठे हुए थे। देखिए जहांगीर तरीन से तो मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ जी, बड़ी मेहनत करता है, बीमारी में भी बहुत मेहनत करता है, ऑनेस्ट टू गॉड। मैंने कभी, मेरा तल्लक नहीं है, मैं कोई, आपको पता है मैं ऐसी सियासत नहीं करता किसी की चापलूसी। मैं अगर नवाज शरीफ की नहीं करता था तो इमरान खान की भी नहीं करता। और इमरान खान भी इसलिए मुझे अच्छा लगता है, जो मेरी गलत बात होता है वो सुन लेता है और उनको भी कहता है तुम सुन लिया करो बस। ठीक है। जहांगीर तरीन को मैंने मेहनत करते देखा है, इतने लोगों को ठहराना, इतने लोगों को खाना देना, इतने लोगों की आबाद। वर्कर इनका जो है ना जी बड़ा डिमांडिंग है, ये हमारी तरह का वर्कर नहीं है कि दाल चौल खा लेता है।
केपीके का इतना डिमांडिंग नहीं है, पंजाब का वर्कर जो है उसके बड़े नखरे हैं। लेकिन बाकी जो इलेक्टेड मेंबर्स है सब, अगर बनीगाला ना होते अपने हल्कों में होते तो ज्यादा बंदा निकलता पंजाब से। कोई शक नहीं। मैं तो कहता हूं इसका जो भी मुर्रिख होगा, मुझसे अगर आप कोई सवाल करेगा, मैं ये कहूंगा कि इमरान खान को वहां नहीं होना चाहिए था, बनीगाला नहीं होना चाहिए। सही है। मैंने उनको कहा जहांगीर तरीन के चले जाओ, इस्लामाबाद चले जाओ, लाल हवेली आ जाओ। कहा मैंने, मैं ऐसी अपना नाम नहीं लेना चाहता ना, मैं चाहता हूं कि भाई ऐसी और गंद पड़ जाता है। सही है। एक बार नहीं कहा, हर रोज उनको यही कहता। और वो क्या कहते थे कि 2 तारीख को निकलेंगे। फिर 2 तारीख ही ना हुई, ना 9 मन तेल हुआ ना। ब्रेक पे जाने से पहले बता दें, अगर मैं ये कहूं कि अगर उतना बंदा निकल आता आपके और इमरान खान के जहन में था, तो आज 2 नवंबर का इख्तिताम मुख्तलिफ अंदाज से हो रहा होता। नहीं, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तब्दीली हो चुकी थी हालात हाज़िरा पे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मुख्तलिफ होता है ना फिर नतीजा। अभी आज नहीं, यानी कोई ना कोई इसका बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ है जरूर है। जो बंदा नहीं निकला इसके पीछे नहीं, फिर जो इमरान खान ने फैसला बदला, क्या है बैकग्राउंड? मुझे नहीं पता, मुझसे किसी ने शेयर नहीं। बंदों का ना निकलना वाहिद वजह नहीं है। बंदों का बाहर ना निकलना इतनी बड़ी तादाद में, मैंने 15 दिन पहले उसे कह रहा हूं यार बनीगाला मेरे जैसा मोटा आदमी चढ़ते चढ़ते अगले दिन मंगल हो जाएगी। फिर उन्होंने 2-3 दफा मुझे कहा रात को तुम्हें छोड़ आएंगे। मैंने कहा किस तरह? उन्होंने कहा भाई फलानी डीएसएन। मैं क्या, मैं भी लाल मस्जिद की तरह पकड़ा जाऊं इस उम्र में? देखे ना, बहुत सारे बंदे आपको पता है ना पीटीआई के डीएसएनजी में ट्रांसफर हुए हैं। वैसे हुए होंगे, मुझे बहुत सारे हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा अभी कैमरे पे, मुझे नहीं पता। तो आप कह रहे हैं कुछ ऐसा हुआ है बैकग्राउंड में जो आपको भी नहीं मालूम, जिसकी वजह से धरना मुलतवी हुआ है? कुछ ऐसा हुआ है? धरना नहीं मुलतवी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो हमेशा आप मुकद्दम ही रखना था, आप लोगों ने एक्सेप्ट करना ही था। कोई जरूरी नहीं था। उनको कहते हैं कि ओपन जुडिशल कमीशन के बारे में उनके वकाला की राय थी, मेरा तो राय था कि इन्हीं 5 जजों से फैसला करवा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि धरना मत दो। हाँ, उन्होंने कहा हम तमाम फरीकों से कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को संभाले, लगाम दें। तो ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। चाय पी लो यार जरा जरा। अच्छा, खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, नवाज शरीफ साहब ने भी ज़ाहिर सोचा होगा कि ये सारे लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं हम लॉकडाउन कर देंगे, नवाज शरीफ जब तक इस्तीफा नहीं देता, तलाशी नहीं देता, तब तक जाएंगे नहीं। 2 नवंबर हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज नवाज शरीफ साहब इत्मीनान से सो रहे हो? मेरा नहीं ख्याल, इस दफा नवाज शरीफ का दौर परेशानियों का, वो बारी खुश रहता है। पाकिस्तान में आके दौलत, उसको तो ये खौफ है कि मेरी दौलत कौन इस्तेमाल करेगा। मैं नवाज शरीफ को मौजूदा 3-3.5 साल के दौर में बहुत ही अंडर प्रेशर प्राइम मिनिस्टर देखता हूं। देखिए ना, फॉरेन ऑफिस में उसकी कोई चल सकी। किसकी चलती है फॉरेन ऑफिस में? जिसकी भी चलती है, तो आप बच्चे तो नहीं है, कौम को भी पता किसकी चलती है। तो फिर जब फॉरेन पॉलिसी में खामियां होती है तो गालियां उसको पड़ती है नवाज शरीफ। ये कि वो बंदे का पुत्र ही नहीं रखता वहां, तो जो चलाता है तनकीद उस पर और तारीफ भी उसी की। देखे ना बंदा, अब माजरत के साथ किसी ने पूछा बादामी साहब कि आपकी तनख्वाह कितनी है? अच्छा, उसने कहा मेरी और साहब की मिला के ना तो 55,000 रुपया। अच्छा, उसने कहा साहब की नहीं पूछी, तेरी पूछी है। हाँ। उसने कहा साहब के 45 निकाल दूं, पीछे रही 10-12 हज़ार रुपया जाता है। तो मैं किसी नवाज शरीफ का यही हाल है, फातमी को निकाले तो सरताज को रखे। सरताज को अल्लाह जन्नत नसीब करे, मजीद निजामी साहब प्रेसिडेंट बनवाना चाहते थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो उन्होंने इनकी वालदा साहबा के घर बहुत बड़ा खाना किया, सारे बच्चों को इनकी वालदा मोहतरमा ने बुलाया। और जब बातचीत खाने पे शुरू हुई तो नवाज शरीफ ने कहा जी मैं सदर तो नहीं बनाता, एडवाइजर बना देगा बस। सरताज अजीज साहब के बारे में कहा। सरताज अजीज को मजीद निजामी ने जब एडवाइजर बनाया तो उनकी वालदा के घर उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया खाने पे। तो नवाज शरीफ ने कहा जी बस निजामी साहब एडवाइजरी बड़ी है दिली, क्योंकि इसका रोल बड़ा मशकूक सी पिछले दौर में। तो अब नवाज शरीफ की अगर आप सूरत हाल देखें कि बेटी है अपनी मरियम, जिसको बनाया है इन्होंने बिल्कुल बच्चियों की जगह हमारी, कि उसको लॉयल्टी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। सो इसलिए फॉरेन मिनिस्टर पे पीपल्स पार्टी जोर दे ना दे,
वो किसी गंवार जैसे को बना देगा। तो धरना खत्म हो गया, लेकिन आप नवाज शरीफ साहब को मुश्किलों में देखते हैं? मैं देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुश्किल में देखते हैं? हर जगह उसको मुश्किल में देखता हूँ, इकोनॉमी में, लॉ एंड ऑर्डर में। कोर्ट से बच के निकल गए तो फिर कहां फंसेंगे? हर जगह फंसेंगे। इसका मंगल बुद्धि बारी है, इस पे हर हफ्ते फंस रहे हैं ये कहते कहते 3 साल तो निकल गए, 3.5 साल पीछे रह गया। सर देखें जिस तरह उसका टाइम गुजरा है, गुजर तो गया है सर। क्या गुजरा है जी? तो कह रहे थे कुर्बानी से बाहर रहा है, वजीर आजम तो रह लिए, जितनी दोनों टेन्योर्स मिला के नहीं रहे उतना इस टेन्योर में रह लिए, इतना मैनेज कर लिया। इसमें पीपल्स पार्टी का एक बड़ा रोल है, अंदर से उसके साथ मिली हुई थी। सारी पार्टियां, चोर पार्टियां इसके साथ मिली हुई थी। एक इमरान खान जेन्युइन अपोजिशन पार्टी के हवाले से साद रफीक साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके जलसे के बाद। वो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो तो काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है, मैं रिपीट नहीं कर सकता। मैं उसको इंतहाई तहजीब याफ्ता करके कह सकता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि मैं बिलावल से भी कहना चाहता हूँ और जरदारी साहब से भी कि इमरान खान साहब ने आपको भी बड़ा लताड़ा है तो और लगे रहो इनके साथ। ये मैंने बड़ा ही तहजीब याफ्ता वर्जन बता दिया, उन्होंने जो कहा वो रिपीट नहीं कर सकता। वो रोज लताड़ता है और बिलावल रोज लताड़ता है, खुर्शीद शाह रोज लताड़ता है इमरान खान को। कल उसने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रहा हो। सर जी खुर्शीद शाह तो कोई मौका ही नहीं चाहता, उसने तो एक डबल शाह कहा, जरा सा हल्का सा, वो भी डबल शाह पंजाब की सियासत में नमूदार हुआ है ना। जी जी। खुर्शीद शाह ने तो इमरान खान के साथ वो जुमला कहा है जो कि अपोजिशन लीडर उसको कहना है। जवाब में कहा हमेशा नहीं, पीपल्स पार्टी से पंगा लेने का इमरान खान को कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं, फायदा है, फायदा ही फायदा। इस सारी सूरत हाल पे अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े हैं ताहिरुल कादरी साहब, उम्र में तो शायद बड़े ना हो, इल्म में बहुत बड़े हैं, नहीं कहना चाहिए था उनको। उन्होंने इसकी वजाहत की, उन्होंने कहा कि ये आयत हमेशा किसी की मौत पे नहीं पड़ी जाती, जब कोई चीज गुम हो जाती है ना उस पर ही पड़ी जाती है। मुझे लग रहा है पनामा का मसला गुम हो गया कहीं। ताहिरुल कादरी साहब का जितना इल्म है और जितनी उसकी उनकी फॉलोअरशिप है, जितना लोग उनको एहतराम बख्शते हैं, हर आदमी की इतनी अकल और समझ नहीं है। लोगों ने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब गलत समझा कि बस गया काम, खत्म हो गया। आज आए हुए थे अभी हमारे पास गंडापुर साहब आए थे। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं होना चाहिए था ये। मेरी एग्री किया उन्होंने इस बात से? नहीं, या किया या नहीं किया, अब आप शरारत तो ना करें। मैं पूछ रहा हूँ कादरी साहब अगर यहाँ होते नक्शा मुख्तलिफ होता? हो सकता था नक्शा मुख्तलिफ होता, और कादरी साहब यहीं से गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली लीगल रिस्पेक्टेबल और देरपा फैसला यही है जो सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है। अच्छा, उसमें भी बड़े नकाइस थे अगर लाशें ज्यादा गिर जाती। लेकिन ये कहना ठीक होगा ना कि अब आपकी इमरान खान साहब की सारी उम्मीदों का मरकज जो है यही अदालती फैसला ही है। सही बात। और अगर इससे बच गए तो फिर आगे रास्ता साफ है। नवाज क्या रास्ता साफ है जी? रोज उसकी अपोजिशन इन्होंने ये तो नहीं कहना केस मुख्तलिफ है कि जनाब इनके एसेट्स हैं, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। सेकंड टाइम जो मसला मेन है कि पनामा लीक्स में ये पकड़े गए हैं, उसकी इंक्वायरी है। अगर वो शफाफ हो जाती है, अगर उसमें वो शफाफ है और उसमें वो नहीं, मतलब बस जो कि 100% है। देखिए नवाज शरीफ के बचने के कोई चांसेस मुझे नहीं नजर आते, लेकिन अगर उसके मुकद्दर पे लिखा हुआ है कि उसने बचना है तो मैं तो फिर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर, एक सवाल हाइपोथेटिकल, पनामा के हवाले से नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है ना कि उनसे कह दिया जाए कि साहब आप अब वजीर आजम नहीं रह सकते, तो ममनून हुसैन टाइप के कोई और वजीर आजम आ जाएंगे। ये बात मैंने आज इमरान खान से कही आपने? देखिए मेरा अभी विजन आपसे करीब करीब हो गया। अच्छा, मैंने आज उनसे डिस्कस की है कि मैं उनको स्टेप डाउन होता भी देखता हूँ और मैं उनको ऐसे ही को गंगू तेली बना के चलाने के लिए देखता हूँ, और ये सारी बातें आज मैंने की हैं खान से। तो अगर ऐसा मंजरनामा हो जाता है तो इसमें पीटीआई का क्या सियासी फायदा होगा? पीटीआई को देखो, इस मुल्क में आपकी दीवार टूट जाए, आपकी टांग टूट जाए और मुखालिफ की दीवार गिर जाए सियासी, तो फायदा ही फायदा है। लेकिन जब असल मकसद घर पे कब्जा करना हो, घर पे बैठना हो, चले कब्जा सख्त लफ्ज हो गया, तो फिर दीवार टूटने का फायदा नहीं है ना। मैं समझता हूँ, देखें अब ये लोग सारे ऐसी, मेरा तज्जिया ना, मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। इमरान खान डे बाय डे इमर्ज कर रहा है एज ए जेन्युइन अपोजिशन लीडर। उसका वोट बैंक, जितने कैंडिडेट निकलने हैं, टूटने हैं, भागने हैं, वो पीटीआई में जाने हैं। पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा पंजाब में क्राउड पीपल्स पार्टी पीटीआई में जा रहा है, राइट? सही है। और जमात इस्लामी के लिए बहुत बड़ा बुरान होगा केपीके में अगले इलेक्शन में। फजलुर रहमान के लिए बुरान होगा।
फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी का वोट बैंक टोटली टूट के इमरान खान की तरफ जा रहा है। जा ही चुका है पहले से काफी हद तक। अब बहुत तेजी से जा रहा है। बिलावल के आने के बाद पीपल्स पार्टी के वो लोग जो डबल माइंडेड हो रहे थे वो दोबारा जरा इन्होंने कम से कम इतना नहीं सोच लिया कि चलो बैठ के देख लेते हैं शायद कुछ मामला बेहतर हो रहा है। सिंध में मुराद अली शाह एक बेहतर चेहरा, इधर बिलावल साहब एक निस्बतन बेहतर इंप्रेशन। मैंने बिलावल का 9 साल बाद उन्होंने शहीद बेनजीर की 18 अक्टूबर के जो शोहदा थे उनके, ठीक है, उसका एंड बहुत ही बुरा था। क्या क्यों? नाकाम तरीन था। मैं आप कराची वाले हैं, मैं आपको पिंडी में बैठे गया, मुनासिब रैली थी, बहुत अच्छी नहीं थी कि मुनासिब थी, बहुत बुरी तो नहीं थी। हमेशा जो उसका टॉप जगह थी वो उनका वो प्लेस था जहां उन्होंने एंड की, वो बहुत ही नामुनासिब उनकी रैली थी। इससे ज्यादा मैं नहीं कहता। मैंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े नाम की शहीद बेनजीर भुट्टो की और उसका बेटा उसको लीड कर रहा हो, नाकाम तरीन रैली नहीं देखी। कोई एमपीए भी नहीं देखा मैंने एंड में वहां खड़ा हुआ। सीएम खड़ा हुआ था साथ, उस तो वैसे ही खड़ा ही था ना, क्या करे। तो आप बिलावल के हवाले से जो आपकी एक राय मुस्बत हुई थी असी फिर ना ही समझी है? हाँ, ना ही समझे मेरा ख्याल है। मेरी तो ये राय थी, जो मैंने उसको कहा कि बाप के चंगल से बाहर निकल, लेकिन वो नहीं निकल पाया। पीपल्स पार्टी में भी आसिफ अली जरदारी ही राज करते हैं। ओह यस, नो डाउट। अच्छा, और पीपल्स पार्टी में दिल और दिमाग से तोड़फोड़ जारी है, लेकिन वो एक शर्म आ की वजह से पीपल्स पार्टी छोड़ना नहीं चाहते। वरना धरने के दौरान भी पीपल्स पार्टी के बड़े नामवर लीडर तहरीक इंसाफ का भी एक प्रॉब्लम है ना, किसी और को आने नहीं देते। कैसे? ये कई नीचे होते हैं ना जो डरते हैं कि ये आ गया तो मेरी सीट फारग है। देखे ना, उधर तो कैंडिडेट बने बैठे हैं सारे कि शेख रशीद चला गया ना तो जायद फारग है, जायद चला गया तो बकर फारग है। सो वो ऐसा ड्रामा रचाते हैं। बड़े बड़े विनिंग कैंडिडेट तहरीक इंसाफ में नहीं जा सक रहे, नहीं जा पा रहे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर यूथ की बड़ी जबरदस्त रिजेंटमेंट है। वरना कमर जमान कायरा और एतजाज हसन जैसे बड़े बड़े नाम, शायद। एतजाज के पास तो मैं आज भी गया था। मैं कहा यार कोई सोचो, कहता हूँ उम्र के इस हिस्से में अब हमें खराब ना कर दो, मेरी 72 साल उम्र है तो मुझे खराब करने आ गए। मैं बता रहा हूँ, उसने, मैं आज खुद गया था। आपको लगता है उनका होता है दिल किसी तरफ? मैं समझता हूँ कि उनका दिल और दिमाग डेमोक्रेट है और वो कोई इतने अपने आप को फिट नहीं समझते वहाँ। और मैंने उनको ये क्या कहा हूँ कि जितनी वोटें पिछली दफा ली हैं इस दफा वो भी नहीं मिलेंगी आपको। इस पर उन्होंने क्या कहा? चुप हो गए। इस खामोशी को आपने हाँ ही समझा? नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन 2018 अब तो मानने आप, अब क्या बस भाई सुप्रीम कोर्ट से फैसला खिलाफ भी आया तो कोई और बन जाएगा वजीर आजम। अब नवाज शरीफ साहब और 2018 की मुद्दत मुकम्मल करने में पीछे रुकावट है क्या? ये तो बता दें मुझे, क्या रुकावट है? देखिए, मैंने दिसंबर 2016 का, मेरी बात का भी सुन लिया। कायम है इस पे? कायम हो गया। 2 महीने रह गए हैं। हाँ, नवंबर शुरू है। हाँ पता है मुझे, रही कुछ नहीं गया हुआ पीछे, लेकिन मेरा भी ख्याल है कि नवंबर दिसंबर बड़ा क्रूशल है। और अगर जनवरी आ गया तो फिर 2018 तक कोई मसला नहीं है। मैं नवाज शरीफ को स्मूथ सेलिंग नहीं देख रहा जी। एक्सीडेंट हैपेंड व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली, वो फुलिशली ड्राइव कर रहा है। एनी टाइम एनीवेयर ए एक्सीडेंट कैन हैपन। और जब हो गया तो फिर मुझे कहना कि यार किसी जगह तो तुम्हारे अंदर कोई सियासी सोच पड़ी हुई थी। सही है, ठीक है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। बाद एक ब्रेक लेते हैं। काफी लोग आखिरी सेगमेंट में इस पे बात करें। काफी लोग समझते हैं कि शायद ये जो पैनामा वाला मामला है ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है नवाज शरीफ साहब के लिए जितना वो सिरिल डॉन लीक्स वाला मामला है। उस पर जरा बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ये क्या कहेंगे? मैंने कह दिया अभी तो मैं कसाइयों ने नत गए जाए जी। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदेद की, जिसको जरा बंद कर दीजिएगा जी। शेख रशीद अहमद साहब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, ये डॉन लीक्स वाला मामला किधर तक जाएगा आपके ख्याल में? देखिए जी, चौधरी निसार ने ये कहा है कि 3 एजेंसियों के बंदे होंगे और 3 सिविलियन होंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो नोटिफिकेशन निकला था उस दिन, उसमें था MI, ISI और IB। उसमें कहीं 3 का जिक्र नहीं था। और JIT अभी तक भी नहीं बनी, रात 12 बजने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ अब तक ना बनने? इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ ये नहीं बनाना चाहते और नवाज शरीफ वहां से प्रेशर सस्टेन कर रहे हैं, टाइम गेन करना चाहते हैं। ज़ाहिर है उनका ख्याल है कि राहील शरीफ साहब की दिन आ जाएंगे और
राहिल शरीफ साहब का जो आर्मी का प्रेशर है वो, हालांकि उनको ये समझ नहीं कि ये सारा एज ए इंस्टीट्यूशन प्रेशर है, इंस्टीट्यूशन डिसीजन है, और वो इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। लेकिन आखिरकार क्या होगा, कोई मामला तय पा जाएगा या करवानी पड़ेगी? ख्याल तो ये है करवानी पड़ेगी। मुल्क में जो अनारकी की फजा है, जो सूरत हाल है, अभी तक तो यही है। लेट्स सी कि उसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन इस वक्त तक का आलम यही है कि वो सख्त दबाव में है और उनका फैसला यही है कि ये ना हो कि ये बात आगे निकल वहां से गुस्सा कुछ कम हुआ है आपके ख्याल में वक्त गुजरने के साथ साथ इस मामले पे? मेरा नहीं ख्याल। नहीं ख्याल आपका? मेरा नहीं ख्याल। ये खबर झूठी थी, ऐसा हुआ ही नहीं था ना जो बात लिखी गई? मुझे नहीं मालूम। वो खुद कह रहे हैं कि झूठी खबर थी। एक झूठी खबर सलामती के लिए खतरा बन जाती है शेख साहब, कौमी सलामती? बड़ी बड़ी साजिश होती है जी। वो टाइमिंग में देखें ना, गवा में गई जहां मोदी बैठा हुआ था, रशियन प्राइम मिनिस्टर थे, चाइनीज थे, चाइनीज ने डिफेंड किया, वरना तो बड़ा इमेज खराब हो रहा था। फिर अमेरिकन कांग्रेस में लेके गए इस खबर को कि ये रोग आर्मी है। ठीक है, तो आपने कहा था परवेज रशीद साहब जाएंगे और वो चले गए, अब आप क्या कह रहे हैं, कोई और जाएगा? मैं तो नहीं चाहता कि फैमिली के मेंबर तक बात जाए। अगर नवाज शरीफ उसमें मुलव्वस हैं तो ये इसका कोई यकीन नहीं है? मुझे नहीं मालूम। मुझे परवेज रशीद का पता था कि वो मुलव्वस है। और उसी हद तक मुलव्वस है जिस हद तक निसार साहब ने कहा है, उससे ज्यादा मामला है। निसार साहब ने तो आपको पता है ना क्या कहा? उन्होंने कहा जी परवेज रशीद साहब ने ये गलती की कि रिपोर्टर उनके पास आया था कि ऐसी कोई खबर है, तो उन्होंने ना सिर्फ तरदीद नहीं की बल्कि उन्होंने रिपोर्टर को रोका नहीं कि खबर मत छापो। ये कसूर है उनका। अच्छा, मेरी इतला तो ये है कि जब खबर दी परवेज रशीद साहब ने, आपकी इतला की दी ही खबर परवेज रशीद साहब ने, तो वो दो अदारे थे, दोनों ने कहा जी हम अपने मालिकों से पूछेंगे, ये बड़ी हसास खबर है। एक अदारे ने वापस आके ना कर दी। ये वो इदारा है जिसके पहले भी मामला खराब रह चुके थे। सही। उन्होंने गो इस खबर की तरदीद की है जो मेरा, वैसे वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ। मुझे भी उनकी यही, वो कहते नहीं है, लेकिन मुझे जिन लोगों ने बताया उनका ये कहना है कि ये दोनों अदारे से, और इसमें जो इससे फोन शून लोगों के टेप वोप हुए हैं उसमें ये खानदान मुलव्वस है नवाज शरीफ साहब का। तो बात जाएगी खानदान तक आपके ख्याल? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जाएगी। और अगर हालात किसी भी वक्त किसी भी आलम में, दाग तो लग गया ना जी एक, क्योंकि ये खबर खास तौर पर जारी करवाई गई इंडिया में जो मीटिंग हो रही थी फौज को कट इन साइज करने के लिए, और जो इंडियन और अमेरिकन इस वक्त अलायंस है फौज की, इस कदर जो एक्टिव है पाकिस्तान की मुहिब वतन फौज, और जो जिस तरह उसका रोल है, जो इन दोनों मुल्कों को एक आंख नहीं भाती, और वो चाहते हैं कि यहाँ नवाज शरीफ अर्दगान बन जाए, और जो फौज का एक शमशमा और एक फौज का इस मुल्क की मामलात में असर है वो कम हो जाए। अगर वो कम तो नहीं होगा, बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। क्या पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, जिनसे आप 100 इख्तिलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या आप उन पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मुहिब वतन नहीं हो? मैं ये नहीं कह रहा, इस खबर के हवाले से कह रहा हूँ। इसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मनों ने उठाया और प्लानिंग के तहत उन्होंने उठाया। और ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि भारत में इजलास जारी था, उसको ज़हन में रखते हुए यहाँ से खबर निकाली गई, खानदान से निकली, हुक्मरान खानदान से, ताकि इसका असर ही हो? ये सारी बात अब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वहाँ गवा में डिस्कस हुई और चाइनीज ने उस पर स्टैंड लिया। मैंने तो अखबार पढ़ के की ना, अखबार में आया कि वो यहाँ किसी की शरारत के नतीजे में खबर निकली हो और वहाँ पे डिस्कस हो गई हो, इसका मतलब ये है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ ये काम और राब्ता था दोनों का? ये नहीं मुझे पता। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इतने बच्चे नहीं है ये इन्होंने बिला वजह आ बैल मुझे मार। परवेज रशीद साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी आपके ख्याल में, या बस ये कार्रवाई जो होनी थी हो गई? देखें, अगर सिर्फ परवेज रशीद की हद तक होता, बाज़ औक़ात इंसान डिले करता है, गवर्नमेंट डिले कर रही है, हो सकता है किसी वक्त सीरियसली फंस जाए इसमें। अच्छा, सो इसको निपटा देना चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन है, अगर उनके हाथ साफ हैं तो उनको डर नहीं है। जैसे पनामा लीक्स में उन्होंने खुद कहा कि मैं हाजिर हूँ एहतसाब के लिए, तो उनको करा देना चाहिए था। ठीक है। वैसे अब तो शेख साहब नए चीफ साहब की बात हो रही है, तो उसका मतलब अब ये बात तो तय है कि राहिल शरीफ साहब तो जा रहे हैं। ये बात whether there is Raheel Sharif or there is no Raheel Sharif. You think there is or there is not? I don't know. मैं ये समझता हूँ कि ये सारे एक्सटेंशन। You think there should be or there should be not? देखो, मैं एक्सटेंशन तो नहीं लेते देख रहा राहिल शरीफ साहब को। नहीं देख रहा।
तो नया आर्मी चीफ आ रहा है कुछ दिनों में, बज़ाहिर तो ज़ाहिर है ऐसे ही हालात है, महीना तो रह गया सारा। ठीक, कल सुप्रीम ऑफ नवंबर में, बिल्कुल 29 मेरा ख्याल है, कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी मैं जा रहा हूँ। इमरान खान साहब भी आ रहे हैं? वो भी आ रहे हैं अभी। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं तो रोजाना जाऊंगा, आप जाएंगे रोजाना? मैं भी फारिग हूँ, मैंने कौन से बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। अच्छा, तो आप दोनों साथ ही, ठीक है। आज आप तकरीर में कह रहे थे कि मैं तो कहता हूँ निकलो और ये करो और महल को आग लगा दो, तो अब तो मामला अदालत में चला गया, अब आप क्यों कह रहे हैं लोगों के निकलो? और मैं हैव और हैव नॉट की जंग की बात करता हूँ कि एक दिन ये आग लगेगी। अगर गरीब गरीब तर होता चला गया और अमीर अमीर तर होता चला गया तो इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। आपने कहा इमरान साहब खान साहब गिरफ्तार होते तो यही होया था, खान साहब ने बनी गाला से ना निकल के सियासी तौर पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई। वो समझते हैं नहीं, मैं समझता हूँ हुई। हाँ समझते हैं, यस। देखिए ना, दो सोचों का बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। इस जुमले का क्या मतलब था जो आपने देखिए, इतने सारे लोग जब जा रहे हैं बनी गाला, हाँ। अगर वो यहीं होते तो यहाँ 200 सड़कें लगती हैं, उतना ही बंदा यहाँ इतना लगता। देखिए इस नक्शे को इस तरह बनाया गया है कि इस्लामाबाद के एक घर तक पहुंचने के लिए 20 सड़कें हैं। ठीक, वो बनी गाला एक ही सड़क है जो फिट हो, हाइकर किस्म का, जो चढ़ाई चढ़ने वाला बंदा हो, जो अंदर से लाठी भी आगे से खा सकता हो, सारे तो नहीं होते। आज देखें, अगर 12 घंटे के नोटिस में इतना बंदा आ गया तो अगर ये 1 महीने का नोटिस होता और शहर के अंदर हालात और में होता तो क्या होता? आप बताएं क्या होता? क़यामत होती और क्या होता? इस्लामाबाद बंद होता, बिल्कुल बंद होता, लॉकडाउन होता। सर इमरान खान को आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, वो कर सकता है, प्लीज। उन्होंने खुद अंडर एस्टिमेट किया होगा ना, खुद नहीं उतरे, मैंने तो नहीं मना किया। नहीं उतरे तो मैं तो इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। इसका क्या मतलब था जो आपने तकरीर में कहा कि कल खान निकलता तो मैं उसको कामयाब बनाकर शायद सियासत छोड़ देता हूँ, क्या इसका क्या मतलब था? अभी आपने तकरीर में कोई इस तरह की बात की कि मैं तो ज़हनी तौर पर कल तैयार था 8-10-15 हज़ार आदमी पिंडी से निकालने के लिए। अच्छा, देखें, अगर मैं 2-1 घंटे की नोटिस में 3-4 हज़ार आदमी ला सकता हूँ तो मैं दूसरे लोगों से भी मदद लेता, दूसरे लोगों से तरीके इंसाफ हो गई, तरीके, और हमारे मजहबी लोग हो गए। मजहबी लोगों से मतलब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, साहिबजादा अबुल खैर ग्रुप, सुन्नी ग्रुप, इन सब से, हामिद रजा, इन सब से लेता, बैतुल मुस्लिमीन, उनसे भी लेता, कोई हरज नहीं। हाफिज सही नहीं, उनसे तो जाहिर है मैं समझता हूँ कि उसके क्या असरात होते अगर मैं उनसे लेता। समीउल हक साहब, समीर दरवेश आदमी, उसके पास क्या है मेरी तरह? अकोड़ा खटक का पूरा मदरसा पड़ा है। हाँ, पर मदरसा में अकोड़ा खटक से ला सकते हैं, मेरे पास हालात होते तो मैं यहाँ हसन अब्दाल से ले आता। साद रफीक साहब ने तंज फरमाते हुए कहा है कि ये 10 लाख बंदा कहा था तो बाकी 9,90,000 किधर है भाई? चलो 1 लाख मान लिया उन्होंने। नहीं, 9,90,000, 10,000 मान लिया। साद रफीक जैसे लोग नवाज शरीफ को मराएंगे, घबराए नहीं। ये साद रफीक, आबद शेर अली टाइप के लोग जो है ना, ये नवाज शरीफ साहब अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आसपास के कुछ लोगों को साइड पे करना जरूरी है ही नहीं उसके पास। आप कह रहे हैं ना इन लोग, और इमरान खान साहब सबके पास भी ऐसे लोग हैं जिनको मरवाएंगे। इमरान खान के पास बड़े अच्छे यंगस्टर हैं जी, कोई ऐसे हैं जो मरवाएंगे उन्हें? मैं नहीं कहता, उसकी पार्टी इक़्तिदार में तो नहीं है ना, उसको समझ है सारी। 20 साल हो गए हैं उसको सियासत में, अब 20 दिन तो नहीं हुए ना कि उसको समझ की जरूरत है। वो अपना फैसला खुद बेहतर तौर पे कर सकता। अगर ये बंदा निकल आता, अगर खान साहब बनी गाला से नीचे उतर जाते, आज एक 2 नवंबर को दूसरा माहौल होता, तो क्या आपको नवाज शरीफ का इस्तीफा मिल जाता? ना मिलता, हम बैठ तो फिर क्या मिलता? सर स्ट्रगल में जरूरी तो नहीं होता कि आप कामयाब विक्ट्री स्टैंड पे चले जाते हैं, आप अपने जमीर की जद्दोजहद, जोश और जज्बे के तहत कामयाब जद्दोजहद। खान साहब ने कहा था अब ना कोई जलसा होगा ना कोई धरना होगा, शेख साहब कोई जलसा होगा? जरूर होगा। तो फिर कहा क्यों था कि नहीं होगा? उसकी सियासी बात है, मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने तो कहा मैं खान के साथ हूँ और स्टिंगर की तरह इसका पीछा करूँ। तो उन्होंने कहा होगा, देखिए अगर मैं करूंगा वो मेरे साथ होंगे, वो करेंगे मैं उनके साथ होऊंगा। इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनेगा कभी? ये अल्लाह को पता है, ख्वाहिश तो लोगों की है कि वो बन जाए मेरे समेत। इन चोरों से तो बेहतर है ये। आज मैंने कहा कि जितने चोर मार्केट में हैं इस वक्त तक इमरान खान उनमें बेहतर आदमी। अच्छा, इस जुमले की बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकती है। शेख रशीद अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब साथ थे। जिंदगी रही सेहत रही, तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।